हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 32 एंड देयर प्रोडक्ट इज 60। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, हेंस आल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। देखिए बहुत सारी चीज़ें पूछ लिया है क्वेश्चन में, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 32, यानी पहली टर्म और एट्थ टर्म का सम जो है वो 32 दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो nth टर्म का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब देखिए फर्स्ट टर्म तो ए ही होगी, क्योंकि वो हमें फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म को ए ही लेते हैं। अब एट्थ टर्म क्या होगी, तो देखिए एट्थ टर्म हो जाएगी ए एट इज इक्वल टू ए प्लस एन की जगह हम रखेंगे एट माइनस वन डी, तो ए एट हो जाएगी हमारी ए प्लस सेवन डी। अब देखिए फर्स्ट टर्म और एट टर्म को जोड़ते हैं, यानी सम करते हैं, तो हमें 32 मिलता है। तो a1 प्लस a8 इज इक्वल टू 32। अब अगर वैल्यूज़ डाल दो तो a प्लस सेवन डी इज इक्वल टू 32, यानी कि 2a प्लस सेवन डी इक्वल टू 32। ये हमें मिल गया इक्वेशन 1। उसके बाद क्या बोला है, फर्स्ट टर्म और एट्थ टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 60 है। तो चलिए a1 इंटू a8 इज इक्वल टू 60, यानी a1 है हमारा a इंटू a8 है हमारा a प्लस सेवन डी इज इक्वल टू 60। अब देखिए यहाँ आ रहा है a इंटू a प्लस सेवन डी, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन 1 से मैं यहाँ से 7d की वैल्यू निकाल के रख लेता हूँ। देखिए हम d की वैल्यू निकाल के उसको यहाँ पे डायरेक्टली भी पुट कर सकते थे, तो उससे भी आंसर सही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ मुझे 7d की वैल्यू डायरेक्टली मिल रही है, तो मैं वही निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 7d निकल जाएगा 32 माइनस 2a, इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ, और मैं जो 7d की वैल्यू है उसको इस ऊपर वाले इक्वेशन में डाल देता हूँ। तो वैल्यू हो जाएगी a इंटू ए प्लस, देखिए 7d की जगह क्या लिखना है मुझे, 32 माइनस 2a इक्वल टू 60। तो देखिए a माइनस 2a हो जाएगा माइनस ए, तो पहले मैं लिख लेता हूँ 32 माइनस ए इक्वल टू 60। अब देखिए a को मैं अगर ब्रैकेट के अंदर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 32a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 60। अब देखिए सभी को अगर एक साइड ले जाऊँ, माइनस ए स्क्वायर जो है वो राइट हैंड साइड जाके प्लस में हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर, और 32a माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस 32a प्लस 60। देखिए ये आ गया हमारा इक्वेशन 3। तो अब देखिए अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए मुझे 32 को ऐसे ब्रेक करना है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 60 आए, और अगर ऐड कर लूँ तो माइनस 32 आ जाए। तो मैं इसे माइनस 2a और माइनस 30a में ब्रेक कर देता हूँ, प्लस 60। तो यहाँ से अगर a कॉमन निकालें शुरू की दो टर्म से, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस 2, और यहाँ से अगर माइनस 30 बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा a माइनस 2, और पूरे में से अगर a माइनस 2 बाहर निकालते हैं तो इधर बचेगा a माइनस 30। अब देखिए एक बार a माइनस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे, एक बार a माइनस 30 को 0 से इक्वेट करेंगे, तो a की वैल्यू आ गई 2 और a की वैल्यू आ गई 30। तो देखिए दो वैल्यूज़ आ रही हैं एक की। अब देखिए अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड में प्रॉब्लम होती है या फैक्टर्स से निकलते, तो आप सिंपली माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसको। इसमें भी अगर आप वैल्यूज़ रखोगे तो आंसर सेम आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो एक की हमें दो वैल्यूज़ मिल रही है। अब देखिए d क्या निकल जाएगा, अगर a निकल गया तो इक्वेशन 2 की ही हेल्प से मैं d भी निकाल लेता हूँ। तो चलिए इक्वेशन 2 क्या था, तो अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू 2 लूँ तो 7d इक्वल टू 32 माइनस 2 इंटू 2, यानी 7d इक्वल टू 32 माइनस 4। 32 में अगर 4 को मैं माइनस कर दूँ तो आ जाएगा 28, और d आ जाएगा 28/7, यानी d हमारा आ जाएगा 4। और अगर मैं a को 30 लेता हूँ तो 7d इक्वल टू 32 माइनस 2 इंटू 30, तो 7d इक्वल टू 32 माइनस 60।
32 में अगर 60 माइनस कर दूँ मैं तो आ जाएगा -28 और डिफरेंस आ जाएगा -28/7 यानी कि 7 4 ज़ा 28। तो देखिए एक में d +4 आ रहा है, एक में d आ रहा है -4। तो देखिए हमारे पास a और d दोनों की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो देखिए हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो निकाल लिया। अब क्वेश्चन का आखिरी पार्ट था कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले तो मैं सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, जो कि होता है n/2 2a + n-1 d। तो देखिए हमें सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है। अब देखिए मेरे पास a और d दोनों की दो वैल्यूज़ हैं, तो अब मेरे पास सम भी 2 निकलेगा। तो देखिए 20 टर्म तो s20 इज इक्वल टू 20/2 2a प्लस n-1 यानी 20-1 और d की जगह 4। तो 10 ज़ा तो यहाँ आ जाएगा 10 2 2 ज़ा 4 प्लस 20 में 1 गया 19 इंटू 4। उसके बाद 10 4 प्लस 19 4 ज़ा 76 और 4 हो जाएगा 80। तो जो s20 आ जाएगा वो आ जाएगा 800। अब देखिए सेम प्रोसेस में दूसरी वैल्यूज़ के लिए करूँगा, तो मैं फिर से लिख लेता हूँ s20 इज इक्वल टू 20/2 2 इंटू a आ जाएगा इस बार 30 प्लस n-1 यानी 20-1 और d की जगह आ जाएगा -4। 2 10 ज़ा 20 32 ज़ा 60 प्लस 19 इंटू -4। 10 60 माइनस 19 4 ज़ा 76 10 और 76 में 60 गया -16। तो सम अप टू 20 टर्म्स आ जाएगा -160। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही बड़ा था, पर 5 नंबर में बड़े क्वेश्चन ही आते हैं जनरली। तो सभी वैल्यूज़ हमने निकाल ली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।